बताइए, आज प्रेस वार्ता का किस लिए आयोजन किया गया? आज की प्रेस वार्ता जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव में पहली बार किसी स्थानीय प्रत्याशी को एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है। तो हमारा ये सब लोगों को ये संदेश देना है, सब लोगों को जागरूक करना है कि हम स्थानीय प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों देकर उनको रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से विजयी बनाए, क्योंकि यदि हम लोग इस बार चूक गए तो आगे फिर दूसरे बाहर के ही उतर के आएंगे। जैसे अभी पीछे भदौरिया जी का नाम चल रहा था, ऐसे कोई और आएंगे। तो इसलिए हमें इस बार अपने प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, जो अब तक जो वोटर हमें देते रहे हैं उनसे भी कुछ ज़्यादा वोटों से उनको जिताना है, तभी हमारा वो होगा। और इसके साथ ही हमारा ये भी सब लोगों को संदेश है, सब लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें। इस बार जो क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है, उनका बराबर कह रहे हैं कि हमेशा क्षत्रिय समाज के, आज आपने भी वैश्य समाज के बैनर तले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कारण समझो कि विरोध? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो क्षत्रिय समाज का विरोध है, क्षत्रिय समाज 8 बार से लगातार उनके सांसद रहे हैं, राजनाथ सिंह से लेके और वीके सिंह तक, रमेशन तोमर भी। तो अब उन्होंने पहले तो कभी जब वो था, हमने कभी विरोध करा हो, उनको बिल्कुल आंख मूंद के तन मन धन से उनको वोट दिए। और यदि पार्टी संगठन ने हमको स्थानीय प्रत्याशी को दिया है, वैश्य समाज को छोड़े स्थानीय प्रत्याशी को दिया है, तो स्थानीय प्रत्याशी को तो सब लोगों को समर्थन करना चाहिए। उन लोगों का कहना है हमारी 5.5 लाख के करीब यहाँ पे आबादी है और हमारा ये जो कोर वोट है और भाजपा हमारी वजह से बराबर जीतती आई है, लेकिन उन्होंने हमको ही दरकिनार कर दिया। आप यदि इस उससे चलेंगे आंकड़ों से, तो ये सर्वे देता है सबसे ज्यादा आबादी वैसे समाज की है गाजियाबाद में। लगभग कितनी होगी? हमारी 8 लाख से ऊपर आबादी है यहाँ पर। और लेकिन हमने तो कभी ये नहीं कहा कि भाई हमें वो दो। हमने जब भी क्षत्रिय समाज भी आए या कोई भी समाज आया, हमने सबका तन मन धन से स्वागत किया है। तो अब उनको भी करना चाहिए, हमने कब मांगा है। और स्थानीय प्रत्याशी है, सबसे बड़ी बात तो उनको ये खुशी होनी चाहिए। एक स्थानीय प्रत्याशी है, जैसा भी है उनको आप जब मर्जी उठा के जब मर्जी बोल सकते हैं। अगर मान लो कोई बाहर का ऐसा आ गया होता या आपने इनका विरोध करके इनको मान लो हरा दिया, तो अगली बार कोई बाहर का आएगा तो क्या करोगे फिर? अच्छा, जातिगत आंकड़ों को देखते पंजाबी समाज द्वारा भी बड़े लंबे समय से मांग उठाई जा रही है। बिल्कुल, मैं तो अभी हमारा भी कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े। मैंने बसपा ने इस बार पंजाबी समाज से प्रत्याशी उतारा है, क्या तू देखते हैं किस तरह की है फाइट रहेगी? देखिए, उन्होंने उतारा तो है, लेकिन बात वहीं आएगी कि क्योंकि उन्होंने कोई भी चर्चित और स्थानीय चेहरा नहीं उतारा। यदि कोई चर्चित और स्थानीय या समाज से भी लोकल आप कैसे मान लोगे? लोकल आप जानते हो उनसे आज से पहले उनको बताओ, उससे पहले किसी ने देखा हो, कोई जानता हो, कल से पहले कोई जानता हो तो मुझे बता दो। लोकल तो सभी है लेकिन हम सांसद का चुनाव लड़ लें, पार्षद का नहीं लड़ लें। सांसद का चुनाव में ऐसा आदमी, ऐसा चेहरा तो होना चाहिए जो जिसको लोग पहचान सकें, वेल नोन हो। अब उनको यदि इससे पहले आप जानते रहे हो तो कोई भी इससे पहले बता दे कोई, या किसी भी सामाजिक एक्टिविटीज में उन्होंने कभी हिस्सेदारी की हो। राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है, ये या तो इनको संसद तक पहुंचाना भाई, हमें सारी वो देखनी है। और हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वो जो थोड़ा सा यहाँ समाज सेवा करें, अगली बार आए। अच्छा, अतुल जी का भाजपा कार्यकर्ताओं में भी काफी रोष है, जो पीछे का उनका कार्यकाल रहा मंत्री रहते हुए, उसमें लोग ये समस्या रही कि उनकी बातें नहीं सुनी गई। इस चीज को क्या देखते हैं? क्या समाज में ऐसा कोई विरोध है? समाज में थोड़ा बहुत विरोध तो हर एक आदमी का होता है, और धीरे धीरे जैसे होगा सब सेटल्ड हो जाएगा, सब लोग समझ जाएंगे। समाज में थोड़ा बहुत विरोध तो सबका होता ही है, हमेशा हुआ है। आज जब राजनाथ सिंह आए थे उनका भी हुआ था, किसका नहीं हुआ, सबका हुआ है। गाजियाबाद में बहुत दिन से लोग इस बात के लिए लालायित थे कि हमारा
सांसद लोकल में हो, स्थानीय हो, ताकि हम अपनी समस्याओं को उसके सम्मुख रख सकें। दिन रात में कभी भी कोई समस्या हो तो स्थानीय उम्मीदवार आदरणीय श्री अतुल गर्ग जी के समर्थन में पूरा वैश्य समाज ही नहीं और अन्य समाज भी चाह रहे हैं कि भाई जो भी बीजेपी ने जिसको निर्धारित किया है उसके लिए हम हर तरह से साथ हैं। और आप सब मीडिया बंधुओं का आशीर्वाद और स्नेह इसमें मिल जाए तो और भी जो है बढ़िया हो जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम जिता सकें। अतुल जी की नाराजगी क्यों होती है? चुनाव होते ही जो है डिक्लेयर होते ही जो है उनका टिकट होते ही जो विरोध शुरू हो गया। लगातार ब्राह्मण समाज भी कह रहा कि हमारा होना चाहिए, क्षत्रिय समाज भी हमारा कह रहा होना चाहिए। ऐसा क्यों अतुल जी का इतना विरोध क्यों हो रहा है? वास्तव में क्या है, अब ये जो है कि समाज में ना बटकर हम समाज से ऊपर चलकर अभी भी अगर बीजेपी में देखें तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं तो लोग मोदी जी से बीजेपी की वजह से खुश हैं कि भाई आज मुस्लिम समाज भी ये कहता है कि जी हम मोदी जी के कार्यों से खुश हैं, तो उसके लिए हम बीजेपी को वोट देंगे। तो सभी समाज उनके साथ हैं। एक आध तो घर में भी कोई ना कोई विरोध करता ही रहता है क्षत्रिय समाज जो रूठा हुआ है उसको मनाने का प्रयास हो रहा है क्या? हाँ, प्रयास चल रहा है। अभी देखना आप जिस दिन नॉमिनेशन होगा उस दिन शायद आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद मिले। कल जी आपने देखा कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी कोरोना काल था तो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि इनका खून तक नहीं उठा और ये खुद कोरोना ट्राई के पॉइंट पे आपको एक हरी सी वो दिखाई देगी, असल वाटिका लिखा हुआ है। उससे भी नाराजगी लोगों की। जो पुरानी अगर किसी की नाराजगी है तो उन्हें दूर किया जाएगा। उसके लिए स्वयं जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने में लगे हुए।